अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही अहम वीडियो है, इसलिए एंड तक देखिएगा बग़ैर स्किप किए। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस पे, सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस, मतलब डे बाय डे जो कोरोना वायरस की अलामात ज़ाहिर होती हैं, आज हम उन पे बात करेंगे। ये टॉपिक जो है बहुत ही जाना पहचाना है और अब तो जो है वो बहुत कॉमन हो गया है। हर बंदे ने इस पे वीडियो बनाई है, हर बंदे को इसके बारे में नॉलेज है। तो आज की वीडियो कोई मतलब ये नहीं कि मैं कोई ट्रेंडिंग टॉपिक उठा के नहीं बना रही, सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इस जो मूजी मर्ज से जो है वो महफूज रखे। इस कदर ये वायरस जो है वो तेज़ी से फैल रहा है हमारे इर्द गिर्द कि अब तो जो है वो खौफ आने लगा है। पहले तो सुना करते थे कि किसी बड़े शहर में या किसी दूर दराज इलाकों में या फिर टीवी पे ख़बर में मतलब सुनने को मिलता था कि इतने बंदों को कोरोना वायरस हो गया, इतने बंदों को मतलब ये हो गया। लेकिन अब तो हमारे आस पास में जो है वो सुनने में ख़बरें मिल रही हैं और हमारे बहुत सारे प्यारे हमारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं मतलब वो इस जो है वो मर्ज़ का हिस्सा बन चुके हैं। तो अल्लाह ताला सबको जो है वो शिफ़ा दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और सबको जो है महफूज रखे इस कोरोना वायरस जैसे मर्ज़ से। तो बहुत जो है वो मतलब खौफ व हरास की जो है वो लहर फैली हुई है, क्योंकि आए दिन जो है वो पता चलता है आस पास में कि फ़लाँ बंदे को ये वायरस हो गया, फ़लाँ बंदे को हो गया। तो अल्लाह ताला जो है वो हमें इस वायरस से जो है महफूज रखे। तो मैंने सोचा जितनी मुझे नॉलेज है या जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा या मैंने वीडियोस देखी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से अपनी नॉलेज जो है वो मैं शेयर करती हूँ और थोड़ी सी डिटेल में जो है वो इस जो है वो वायरस पे बात करते हैं। और कुछ लोग तो स्टिल अभी तक इस चीज़ को बिलीव नहीं कर रहे कि ये वायरस नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है, ये रूमर्स हैं, अफवाहें हैं। तो खुदारा ऐसा नहीं है, ये वाकई ही बीमारी है जो लग रही है। रिस्पायरेटरी इलनेस की बीमारी है, मतलब हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करती है, हमारा ऑक्सीजन रेट जो है वो इसमें कम हो जाता है। तो आज चलें इस पे बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। कोरोना वायरस के बेसिकली 3 लेवल्स हैं। एक माइल्ड होता है, एक सीवियर होता है और एक क्रिटिकल होता है। माइल्ड जो है इसमें 80% लोग जो हैं वो माइल्ड कोरोना वायरस का जो है वो शिकार हो रहे हैं, हल्का जिसे बोलते हैं। और सीवियर जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि शदीद किस्म का, इसमें 14% लोग जो है वो सीवियर में जो है मतलब आते हैं और क्रिटिकल में जो है वो 6% लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा शदीद। क्रिटिकल जो है इसमें जो है वो मतलब ये इस कदर क्रिटिकल होता है कि डायरेक्ट जो है वो बंदा आईसीयू में पहुंच जाता है, उसका कोई ऑर्गन फेलियर हो जाता है। और RTDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसे हम कहेंगे, वो इसमें हो जाता है। तो ज़्यादातर जो हमारे आपको इर्द गिर्द में मिलेगा ना कोरोना वायरस, वो माइल्ड मिलेगा। तो माइल्ड का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ये हल्का सा है और हल्का फुल्का है तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ये माइल्ड, लेकिन इसमें सीवियर टाइप के सिम्टम्स होते हैं। सीवियर टाइप का बुखार होता है, खुश्क खांसी हो सकती है, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, थकावट बहुत फील होती है, जोड़ों का दर्द होता है, बहती हुई नाक महसूस होती है, सर दर्द होता है और 9% लोगों को डायरिया भी हो जाता है इसमें, और गले का दर्द भी है। अच्छा, ये सारी अलामत एक बंदे में नहीं हो सकती, ये डिफरेंट। अच्छा, जो बहुत ज़्यादा हैरान कुन बात है और परेशान करने वाली है कि इसके डिफरेंट जो है वो निकल रहे हैं, नए नए जो है वो इसके मतलब निकल रहे हैं सिम्टम्स ना, और इसकी अलामत ज़ाहिर हो रही हैं। पहले तो शुरू में यही सुनने में आ रहा था कि जी फ्लू हो गया, गले में दर्द हो गया और बुखार हो गया तो जी कोरोना वायरस है। लेकिन अब डायरिया जो है ये भी एक बड़ा परेशान कुन जो है कि अगर किसी को डायरिया हो गया तो बिल्कुल ये परेशान नहीं हो गया इसे कोरोना वायरस हो गया, बट ये भी एक सिम्टम है, एक अलामत है कोरोना वायरस की कि 9% लोगों को इससे डायरिया भी हो रहा है और स्पेशली बच्चों को। अच्छा, ये जो मैंने सारे यहाँ पर लिखे हैं, बुखार, खुश्क खांसी, अच्छा इसमें
अच्छा कुछ लोगों को अब बुखार भी नहीं हो रहा, सिर्फ उनको जो है वो सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, थकावट हो रही है, जोड़ों का दर्द हो रहा है, और बहुत सारे लोगों के गले में दर्द होता है, उनको फ्लू हो जाता है, और कुछ लोगों को बुखार भी होता है। वरना पहले जो था वो बुखार जो था वो मस्ट था कि मतलब बुखार है तो समझ लें कि कोरोना वायरस है। और दूसरी जो है वो ये बात भी है कि बहुत सारे लोग एसिम्टोमेटिक भी हैं, जो कैरियर हैं, जिन्हें खुद तो कोई मतलब उन्हें नहीं कोरोना वायरस जो इफ़ेक्ट किया उन्होंने, लेकिन वो उसे कैरी करके अगले बंदे तक पहुंचा सकते हैं। तो ये भी बड़ी जो है वो खौफनाक बात है। तो अल्लाह ताला रहम करे। तो माइल्ड पे बात करते हैं कि जो 80% लोगों को हो रहा है, इसका जो है दौरानिया 2 से 14 दिन का होता है, और एवरेज जो है लोग मतलब 5वें दिन तक जो है वो लोगों में ये ज़ाहिर हो जाता है। अगर किसी को हो गया है तो हो सकता है कि उसे दूसरे, तीसरे या 5वें दिन तो लाजमी उसे जो है वो ज़ाहिर हो जाता है। तो इसमें जो है वही बुखार, खांसी, जोड़ों का दर्द, नाक का बहना, सर दर्द, ये सारे जो है वो सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर तो मरीज़ 1 हफ़्ते के अंदर रिकवर हो जाता है खुद ब खुद, क्योंकि इसकी कोई ख़ास स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। आप खुद को क्वारंटाइन कर लें, विटामिन सी का इंटेक जो है बढ़ा दें। अच्छा डॉक्टर से मस्ट भी रिव्यू करें, ये नहीं कि बस जी आपने घर में खुद को क्वारंटाइन कर लिया है, नहीं, आपको जो है हो सकता है इसके साथ अल्लाह ना करे कोई और भी आपको कोई मसला मसाइल हो आपके साथ, तो कुछ भी हो सकता है। तो आपने डॉक्टर की हिदायत से मेडिसिन लेनी है और ख़ुद को क्वारंटाइन करना है। अच्छा जो लोग तो खुशकिस्मत 1 वीक के अंदर हो जाते हैं रिकवर, तो वो माइल्ड में आ जाते हैं। जो फिर 8वें दिन भी नहीं ठीक हो पाते, मतलब वो नहीं, तो उन्हें फिर नमूनिया हो जाता है और वो सीवियर में चले जाते हैं, उनके लंग्स अफेक्टेड हो जाते हैं, उनकी ऑक्सीजन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। अच्छा इसमें आपने जो ऑक्सीमीटर है ना, ऑक्सीमीटर ही कहते हैं शायद, जो ऑक्सीजन चेक करने का जो है एक आला होता है, वो घर में लाजमी रखना है। आजकल के जो हालात चल रहे हैं तो हर बंदे को ही रखना चाहिए, ताकि आप अपनी ऑक्सीजन का लेवल चेक करते रहें कि आया आपकी ऑक्सीजन तो नहीं कम हो रही। क्योंकि अगर आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है ना, तो फिर इट्स मीन कि आपके लंग्स अफेक्टेड हो रहे हैं, आपके फेफड़ों में जो है वो डिज़ीज़ जो है वो घर कर रही है। अच्छा इसमें होता ये है कि ये जो मतलब सीवियर और क्रिटिकल में ना हमारे जो हेल्दी जिसे हम टिश्यूज़ कहते हैं ना, वो भी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। फिर ये बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो जाता है और कोई ना कोई ऑर्गन जो है वो फेलियर हो जाता है और इंसान जो है वो मौत की तरफ चला जाता है। अल्लाह रहम करे, इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अल्लाह ताला जो है वो सबको जो है वो सेहत दे, रिकवरी दे। तो ये जो था मतलब छोटा सा मैंने जो है ये बनाया था, इसके ऊपर मैंने सोचा आप लोगों से जो है वो शेयर करूं, क्योंकि हर बंदा ही परेशान है। किसी को नज़ला ज़ुकाम या छींक भी आ जाए तो अल्लाह रहम करे, लगता है कि कोरोना तो नहीं लग गया कहीं। तो अगर ये अलामात इनमें से आप मतलब ख़ुद अपना चेकअप कर सकते हैं इन सब चीज़ों को देखते हुए, अगर इनमें से कुछ मतलब आपको ज़ाहिर हो रही हैं और ऐसा फ़ील हो रहा है बुखार के साथ, तो आप जो है वो फ़ौरन डॉक्टर से रिव्यू करें और जो है वो ख़ुद को क्वारंटाइन कर लें, सबसे बेस्ट है, ताकि दूसरे आपके घर वाले, आपके फैमिली मेम्बर जो है वो इससे अफेक्टेड ना हों। और जो है बाहर आप जो भी पब्लिक प्लेसेस पे जाएं तो मास्क लाजमी वेयर करें। मतलब मास्क को आप ना एक मतलब लिबास का एक अहम जुज़ बना लें। जैसे लेडीज़ दुपट्टा ओढ़ती हैं कपड़ों के साथ, मतलब ड्रेस के साथ, तो हर लेडीज़ हो या जेंट हो, मास्क आपने लाजमी जो है वो लेना है। इसको आप मत, जो पैंडमिक चल रही है ना, तो ये अहम मतलब आप इसको हिस्सा बना लें अपनी ड्रेसिंग का, ठीक है। बाकी हैंड सैनिटाइज़र अपने पर्स में, पॉकेट में आपने मस्ट भी रखना है। कोशिश करें कि बार बार बाहर से आएँ तो लाजमी हैंड वॉश करें, प्रॉपर अपना जो है वो फेस वॉश करें, अपने बाहर के जूते जो है वो रिमूव करें, और जहाँ पर आप हैंड वॉश नहीं कर सकते वहाँ पर आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हद तक जो है वो बचत हो जाए वायरस से, ठीक है। और बाहर से जो चीज़ें आती हैं जैसे कि शॉपर्स होते हैं, हैंड बैग्स हैं और ग्रॉसरी के आइटम्स भी जो आते हैं, तो उनको प्रॉपर क्लीन करके आपने यूज़ करना है। और जो है वो शॉपर वॉपर जो है वो साइड पे कर देने हैं, मतलब बच्चों के हाथ में स्पेशली जो है वो ना दें, क्योंकि बच्चे भी इस चीज़ से बहुत इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो बहुत डर लग रहा है बच्चों का स्पेशली, क्योंकि बच्चों का
इम्यून सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता आजकल, तो बड़ों का भी नहीं है, स्पेशली मुझ जैसों का तो बहुत ही इम्यून सिस्टम वीक है, इसीलिए हमारे ऊपर बीमारियां जो है वो जल्द अज जल्द हमला कर देती हैं। तो विटामिन सी, ऑरेंज जो है वो बेस्ट सोर्स है विटामिन सी की, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। और भी जो है वो हेल्दी फूड लें और जंक फूड और इस टाइप के फूड को अवॉइड करें। और जितनी भी आप वेजिटेबल या फिर फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं तो वो ज़रूर लें, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी ना, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट अप होगा, तो फिर किसी भी वायरस को, बैक्टीरिया को किल करने में जो है वो देर नहीं लगाएगा। लेकिन अगर आपका जो है वो कुव्वत मदाफ़त ही कमज़ोर होगा तो फिर कैसे वो बीमारी से जो है वो लड़ेगा। तो ये है कि अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखें, और जो लोग भी आजकल के हालात में डाइटिंग कर रहे हैं वो छोड़ दें, क्योंकि डाइटिंग करने वालों का जो इम्यूनिटी पावर होती है ना वो बहुत कम हो जाती है। तो आप बिल्कुल भी डाइटिंग नहीं करें, आप जो है वो हेल्दी फूड लें, ओवर ईट ना करें, लेकिन हेल्दी फूड जो है वो ज़रूर लें। वीडियो थोड़ी सी जो है वो लंबी हो गई है क्योंकि हम लोग डिटेल में बात करते थे, तो अब मैं इस टॉपिक को करती हूँ क्लोज़, और एंड में करते हैं दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको जो है वो शिफ़ा दे। जो लोग इफ़ेक्टेड हैं इस मतलब मर्ज़ में आ चुके हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे और मुकम्मल शिफ़ा अता फ़रमाए। और जो लोग महफूज हैं, अल्लाह ताला उनको हमेशा के लिए महफूज रखे इस वायरस से। हमारे स्पेशली बच्चों को, बुज़ुर्गों को और हम सबको जो है वो इस नागहानी आफ़त ही कहेंगे हम इसको, इस नागहानी आफ़त से महफूज रखे और हम सबको जो है वो सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और मर्द हज़रात के लिए स्पेशली मेरी अपील है, गुजारिश है, क्योंकि आप लोग ही बाहर जाते हैं और बाहर से ये वायरस लाने का जो है वो आप ही मौजब बनते हैं। तो ख़वातीन और बच्चे तो वैसे ही घर पे होते हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो है वो थोड़ी सी जो है वो आपको जो है वो ख़याल करना होगा अपने प्यारों का, कि आप लोग जब बाहर से आएँ तो स्पेशली अपने हैंड वॉश करके, अपने जो है वो क्लॉथ व्लॉथ जो अगर आपको है कि कहीं मतलब बाहर आप बैठे हैं या मतलब आपको कोई शुबा है, तो प्लीज़ हैंड तो आपने आते ही वॉश करने हैं ना। बच्चों को आपने जो है वो डायरेक्टली जो है वो नहीं लेना। जैसे स्पेशली मेरे बच्चे हैं तो बाबा के इतने प्यारे हैं कि बाबा जैसे ही मतलब मेरे हस्बैंड घर पे इन होते हैं तो ये लपक पड़ते हैं। तो मतलब मेरे हस्बैंड का कहना होता है कि कभी कभी तो बच्चों को खुद से दूर करना जो है वो थोड़ा अजीब सा लग रहा होता है, क्योंकि बच्चे तो इस चीज़ को नहीं समझते, वो अभी ना समझ है। तो मतलब यही कहूँगी कि अल्लाह ताला सबको जो है वो अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो थोड़ा सा ख़याल करें, अपने प्यारों को जो है वो महफूज रखें। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अब चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।